अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम व्लॉग्स। सो बाइकर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब के लिए जो GD110S लेना चाह रहे हैं और होंडा प्राइडर और GD110S के दरमियान वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनमें से कौन सा लें। हालांकि डिफरेंस प्राइस में दोनों का बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि प्राइडर ज़्यादा अच्छा है या GD110S ज़्यादा अच्छा है। तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताऊँगा आपको कि इन दोनों के दरमियान बेसिक फ़र्क क्या है। सिर्फ जनरल बातें करेंगे हम, एंड में मैं आपको प्राइस बताऊंगा और एंड में ये भी बात करेंगे कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। सो बाइकर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस बाइक का हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे विद सुजुकी GD110S, सुजुकी GD110S वर्सेस होंडा प्राइडर। तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करूंगा मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स में सबसे पहले हम मीटर की तरफ आ जाते हैं। दोनों बाइक्स के मीटर के अंदर सबसे पहले आप प्राइडर का मीटर देखें, फिर आप GD110S का मीटर देखें। तो दोनों बाइक्स के जो मीटर्स हैं उनमें एक तो डिफरेंस बहुत है। दूसरा फीचर्स की जो बात है, तो फीचर्स आपको जो प्राइडर में मिल रहे हैं, प्राइडर के अंदर आपको CD70 वाली असेंबली मिल रही है। उसके अलावा सिर्फ स्पीडोमीटर अवेलेबल मिल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक GD110S की बात है, तो सुजुकी GD110S के अंदर आपको इसका जो मीटर है इसके अंदर स्पीडोमीटर अवेलेबल है, ट्रिप मीटर अवेलेबल है और गियर इंडिकेटर इसके अंदर अवेलेबल है। अगर असेंबलीज की बात करें तो किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट और उसके अलावा डिपर इस बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड है। GD110S के अंदर आपको फुल फीचर्स मिल रहे हैं, जबकि होंडा प्राइडर के अंदर आपको फुल फीचर्स नहीं मिल रहे। इसके बाद कंपैरिजन करते हैं टायर्स का। तो होंडा प्राइडर के जो टायर्स हैं, फ्रंट टायर और बैक टायर, दोनों टायर्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं इसके। और दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें GD110S को, तो GD110S के साथ कंपैरिजन में जो टायर्स हैं वो दोनों के अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। और उसके अलावा ब्रेकिंग का अगर कंपैरिजन कर लें तो दोनों बाइक्स की ब्रेकिंग में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। तो ड्रम ब्रेक्स दोनों बाइक्स की अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। इसके बाद आते हैं इंजन की तरफ, जो कि मेन चीज़ है। सबसे पहले हम प्राइडर की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे GD की। तो प्राइडर का जो इंजन है, प्राइडर के इंजन के अंदर आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर और हेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है। उसके साथ साथ इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड नहीं है। तो बैलेंसर शाफ्ट ना होने का एक नुकसान ये है कि वाइब्रेशंस थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन अगर आप इन वाइब्रेशंस को कंपेयर करेंगे 1 to 5 की वाइब्रेशंस के साथ, तो उनसे तो बहुत कम है। ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से बाइक वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता जितनी आप होंडा 1 to 5 में फील करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें GD110S के इंजन की, तो GD110S के इंजन के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल्ड है, वो भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर और हेड कैमशाफ्ट इंजन है। तो बैलेंसर GD110S के इंजन के अंदर इंस्टॉल्ड है, जिसका फ़ायदा यह है कि आपको 70 से पहले तक वाइब्रेशंस कुछ खास नहीं मिलने वाली। जितनी वाइब्रेशंस आपको प्राइडर के अंदर नॉर्मल स्पीड में मिल रही हैं, उतनी वाइब्रेशंस आपको GD110S के अंदर जब आप 70 क्रॉस करेंगे तब मिलेंगी, वरना आपको बहुत कम वाइब्रेशंस इसके अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जहाँ तक स्पीड का ताल्लुक है, तो जो होंडा प्राइडर है वो है 100 cc, जो सुजुकी GD110S है वो है 110 cc। ऑब्वियसली GD110S ज़्यादा फास्टर है होंडा प्राइडर से, और पिकअप वाइज भी काफ़ी बेहतर है होंडा प्राइडर से। और इसके अलावा अगर हम टैंक की तरफ आ जाएं, तो टैंक में हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक देखने में दोनों बाइक्स का अलग अलग है, और अलग अलग से मेरा मुराद ये है कि जो GD110S का टैंक है वो छोटा है और होंडा प्राइडर का जो टैंक है वो बड़ा है। इसके अलावा जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है दोनों बाइक्स के अंदर, पेट्रोल एवरेज सबसे पहले प्राइडर की बात कर लेते हैं। तो प्राइडर की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो है 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर, और यही एवरेज आपको GD110S के अंदर भी मिल रही है। अब फ़र्क बेसिकली तब आएगा जब आप बाइक की मेंटेनेंस के साथ छेड़छाड़ी करेंगे। मतलब अगर आप बाइक को रेगुलरली मेंटेन रखेंगे, जिस तरह ये मेंटेनेंस मांगता है आप उसको उस तरह मेंटेनेंस देंगे। उसके अलावा स्पीड अगर आप नॉर्मल रखेंगे 40 to 60, या कभी कभी बंदा 70 या 80 टच कर लेता है, लेकिन नॉर्मल स्पीड होती है 60 तक। तो 60 तक अगर आप दोनों बाइक्स को मेंटेन रखेंगे तो आपको एवरेज जो है वो आउट क्लास मिलेगी इन दोनों बाइक्स की। इसके बाद सीट्स को कंपेयर करते हैं। तो होंडा प्राइडर की जो सीट है और GD110S की जो सीट है, बहुत फ़र्क है दोनों की सीट्स में, और कंफर्टेबल आपको सुजुकी GD110S की सीट मिल रही है। होंडा प्राइडर की जो सीट है वो बिल्कुल घटिया सीट है। इस बाइक की सीट इनको चेंज करनी चाहिए। इसकी सीट के अंदर बस एक ही इशू है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड सीट है। कोई अच्छा मटेरियल का फॉर्म इसके अंदर यूज़ करें और इसकी सीट को सॉफ्ट करें, और
इसको सॉफ्ट करने से काफ़ी बेहतर हो जाएगा इसका जो कंफर्ट लेवल है। इसके बाद अगर हम कंपेयर करें शॉक्स को, तो शॉक्स दोनों के अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, अच्छे शॉक्स दोनों बाइक्स के बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के लुक को कंपेयर करें तो लुक वाइज तो दोनों आप खुद ही डिसाइड करें कि आपको दोनों में से कौन सी लुक बेहतर लगती है। मेरे ख्याल में सुजुकी GD110S की लुक अपनी जगह अच्छी है और होंडा प्राइडर की लुक अपनी जगह बहुत अच्छी है। दोनों की लुक्स डिसेंट हैं और अच्छी बनाई गई हैं। इसके अलावा हेडलाइट को अगर कंपेयर करें तो हेडलाइट में दोनों बाइक्स का बहुत फ़र्क है। होंडा प्राइडर की हेडलाइट के अंदर सिंपल बल्ब है, जबकि आपको GD110S के अंदर जो बल्ब मिल रहा है वो हैलोजन बल्ब है। और हैलोजन बल्ब का फ़ायदा ये है कि नाइट विजन में आपको बहुत क्लियर दिखता है और काफ़ी अच्छा विजन आपको मिलता है नाइट के अंदर। सो गाइस, ये था इसका ओवरऑल कंपैरिजन GD110S के साथ प्राइडर का। अब प्राइस को कंपेयर कर लेते हैं एंड में। तो सुजुकी GD110S की जो भी आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,99,000 रुपये, 1,99,000 रुपीज़ अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है GD110S की। और जहाँ तक प्राइडर की बात है तो प्राइडर की लेटेस्ट प्राइस चल रही है 1,30,500 रुपये, 1,30,500 रुपीज़ इसकी प्राइस है प्राइडर की। तो प्राइस डिफरेंस आपने देखा, ऑलमोस्ट 70,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों बाइक्स की प्राइस के अंदर। अब आती है मेन बात कि आपको दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा GD110S। अगर आपके पास 1,30,500 रुपये हैं तो आप प्राइडर की तरफ ना जाएं। सुजुकी GD110S आपको यूज़ में बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा 1,30,000 के अंदर, 1,30,000 नहीं, 1,10,000 1,20,000 के अंदर आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा GD110S, और वो बहुत बेहतर होगा प्राइडर से। प्राइडर नया लेने से बेहतर है आप सुजुकी GD110S ले लें। अब उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली वजह फीचर्स खैर इतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी फीचर्स में आपको असेंबलीज़ में किल स्विच मिल रहा है, डिपर मिल रहा है। उसके अलावा सेल्फ स्टार्ट है इसके अंदर, जबकि प्राइडर के अंदर सिर्फ किक स्टार्ट है, उसके अंदर सेल्फ स्टार्ट इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ये फीचर्स वाइज पूरा है GD110S। दूसरा, हेडलाइट इसकी बहुत बेहतर है। तीसरी बात, जो इसकी सीट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपको प्राइडर से सीट इसकी बहुत ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। चौथी बात जो कि मेन चीज़ है, इंजन जो है वो एक तो बहुत बेहतर इंजन है, आपको ज़्यादा रिलायबल मिल जाएगा होंडा से। होंडा प्राइडर से ज़्यादा रिलायबल इंजन है GD110S का। उसके साथ साथ आपको स्पीड थोड़ी सी बेहतर मिल जाएगी, आपको पिकअप बेहतर मिल जाएगी, आपको जो एवरेज है वो खैर 19-20 का फ़र्क होगा दोनों में, और वो भी डिपेंड करेगी कि आप बाइक को किस तरह मेंटेन रखते हैं। अच्छा मेंटेन रखेंगे आपको 50 तक भी एवरेज दे देगा। अगर आप बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखेंगे तो मुश्किल से 20 एवरेज आपको मिलेगी। सारी बात होती है मेंटेनेंस की। इसके बाद अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस को, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप न्यू नहीं ले सकते, अगर आप न्यू परचेज़ नहीं कर सकते तो आप यूज़ में सुजुकी GD110S परचेज़ कर लें और प्राइडर की तरफ ना जाएं। सो गाइस, दो बातें हमने नहीं की जिनमें एक तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी आती है और मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट, इन दोनों चीज़ों की अगर बात करें तो पार्ट्स की कॉस्ट महंगी है, काफ़ी फ़र्क है दोनों की पार्ट्स की कॉस्ट में। होंडा प्राइडर की और GD110S की पार्ट्स की कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क है। आपको काफ़ी सस्ते मिलेंगे पार्ट्स प्राइडर के, जबकि जो GD110S के पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। लेकिन दोनों की क्वालिटी का भी फ़र्क है और ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। आपको GD110S के जो पार्ट्स है उसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। तो इसका फ़ायदा यह है कि आपको जल्दी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट की जहाँ तक ताल्लुक है तो जितनी आपको प्राइडर की मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती है उससे 500 या 1000 रुपये मैक्सिमम ज़्यादा आपको लग जाएंगे GD110S के अंदर। तो वो इतना कोई मसला नहीं होता, आपको 1000 किलोमीटर के बाद मेंटेनेंस करवानी पड़ती है इसकी। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर। सो गाइस, अगर आपने लेना ही है तो GD110S बाय करें, होंडा प्राइडर की तरफ आप ना जाएं। ये था मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।